बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। और अराजकता के माहौल में जी रहे छात्रों की निराशा इस कदर बढ़ चुकी है कि 6 महीने पहले बड़े मान से जिस अर्थशास्त्री को देश की बिगड़ती हालत को सुधारने का जिम्मा सौंपा, अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए छात्र रविवार देर रात जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारियों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर यूनुस के घर के बाहर पहुंच गए। यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों का सही इलाज, पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़ यूनुस के घर पर पहुंच गए। इससे परेशानी नहीं खड़ी हो गई है तो वहीं आवामी लीग ने भी यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब यूनुस के पास लगता है कि कम ही दिन बचे हैं सत्ता में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और आगे आने वाले कुछ समय में और ज़्यादा जो हालात हैं वो बांग्लादेश के काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। जब से अमेरिका के द्वारा, स्विट्ज़रलैंड के द्वारा इनकी एड बंद कर दी गई है, इनको बिलियंस ऑफ और मिलियंस ऑफ चीज़ों का, पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब बांग्लादेश के अंदर 100 कारखाने ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं एड के बाद से। अब खबर ये भी आ रही है सामने कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो फिर से होना शुरू हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो तब तक चलते रहेंगे जब तक यूनुस को अब उसकी गद्दी से नहीं उठवा लिया जाएगा। मतलब ये है कि अब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे जब तक मोहम्मद यूनुस जी को उनकी गद्दी से हटा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश की आगे आने वाले समय में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होने वाले हैं, ठीक पाकिस्तान के तरीके। तो इस टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जल्द ही कुर्सी जाने वाली है। उधर भारत के खिलाफ भी बांग्लादेश की साजिश लगातार जारी है, जिसकी बानगी अलग अलग वक्त पर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहे। रविवार देर रात जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारियों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर यूनुस के घर के बाहर पहुंच गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी पिछले साल के छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों का सही इलाज, पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़ यूनुस के घर पर पहुंच गए। एक छात्र का कहना था कि वर्तमान सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों के खून से बनी है, लेकिन अब हम सरकारी आश्वासनों पर निर्भर हैं। और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। ये कश्मीर के इशू को एक साइड पे रख के देख ले, अगर यहाँ पे तरक्की होगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे तभी तरक्की होगी। जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं 1 बाय 1 एड्रेस करता हूँ। हाँ। जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है, हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, लेकिन जो आपका स्टांस है मैं मादरत उसको निगेट करूंगा। ठीक है। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी
जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज़ में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी, तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को जो है grow वो करा ग्रो किया। ठीक हो गया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके आए। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर ठीक हो सकते। गया। ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। जो वो कर रही हैं कि वो एफडीआई नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकें, तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है। क्योंकि बंगला का जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है, हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करता है तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा या फिर इंडिया दोबारा से री एंट्री करेगा? किसी के री एंट्री करने से कुछ भी नहीं होता। देखें इंडिया एकदम बांग्लादेशी वो जो बांग्लादेश है, इंडिया से मेरी नफरत बात करने सुनिए, लग गए। बांग्लादेश जो है वो पे और अपनी थ्रू बेटर मैनेजमेंट से अपने हालात ठीक करने होंगे। हाँ, ठीक है, उसके अलावा हल कोई नहीं है। कोई बाहर से पैसे दे, कोई किसी से नफरत करे, कोई किसी से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको अपने हालात खुद ठीक करने हैं और अपने तय करने हैं हालात ठीक। तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस डेफिनेटली होगी। और एंटी इंडियन नैरेटिव, उस एंटी इंडियन नैरेटिव देखें एक पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए और ये ऐसी चीज़ों के बिलीव करने के लिए होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अदा नहीं करना चाहते, देखें आप अपने हालात ठीक ना कर सकें ऐसे
हो और जिसमें एक बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो और जिसमें एक बहुत ही जिनको डिप्रेस करके दबा के रखा जाए, तो वो जब लावा फटता है तो उसमें मसले तो आते हैं। तो बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कैसे आप देख रहे हैं? ये बहुत क्योंकि उन्होंने कायद आजम की बर्थडे भी मनाई है, ठीक है, और हमारी आईएसआई को भी डिप्लॉयड करने की बात कर रहे हैं, और दोनों कहते हैं ना कंट्रीज के बीच एक तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा क्लिप्स में कि बांग्लादेश के अंदर इस समय क्या हालात होते चले जा रहे हैं। जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तख्ता पलट हुई है, उसके बाद से बांग्लादेश की जितने भी कट्टर हैं वो पछता रहे हैं। उनको लगा था पहले जब शेख हसीना थी तो तख्ता पलट उन्होंने कर दी कि शेख हसीना जो है वो सही नहीं है बांग्लादेश के लिए, लेकिन भाई अब उनको लगता है बांग्लादेशियों, कट्टर बांग्लादेशियों को, कि भाई जैसी भी थी शेख हसीना लेकिन वो सही थी बांग्लादेश के लिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं, जब से तख्ता पलट हुई है, उसके बाद से यूनुस जी जो हैं वो ब्लेंडर पे ब्लेंडर करते चले जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ अमेरिका से इनकी एड बंद हुई थी, लेकिन अब स्विट्जरलैंड से भी इनकी एड बंद हो चुकी है। और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे जारी हो चुके हैं। वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं यूनुस के खिलाफ कि जल्दी से इनको गद्दी से हटा दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। आगे आने वाली स्थिति और आगे आने वाले समय में पता चल रहा है इससे कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होने जा रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान ने ऑफिशियली तरीके से कह दिया, ऑफिशियल तरीके से कहा है कि वो बांग्लादेश के सपोर्ट में है। भाई बांग्लादेश के सपोर्ट में है पाकिस्तानी, ऐसा पाकिस्तान वालों ने कहा है, लेकिन भाई पाकिस्तानी किसी बात पे टिकते थोड़ी ना है, कभी हमेशा अपना ही फायदा देखते हैं, अब पीछे हट जाएंगे ये कभी ना कभी। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी कट्टर हैं उनका अब कहना है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो तख्ता पलट हुई है इसके बाद से जो है बांग्लादेश की स्थिति और ख़राब होती चली जा रही है। उनको लगा था यूनुस के आने के बाद जो है बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एकदम जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो इनके साथ हुआ नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा उल्टा ही हो गया। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।